और ये जो फूड आइटम है, आपको पता है, मैं राणा साहब पिछले दिनों देख रहा था, इस वक्त हमारी जो पॉवर्टी लेवल के नीचे जो लोग चले गए हैं उनकी तादाद 50% के लगभग हो चुकी है। तो यानी आप अंदाज़ा करें कि 2 वक्त की आधे से ज़्यादा हमारी आबादी वो है जिसको 2 वक्त की रोटी भी सही तरीके से मुयस्सर नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और फिर दूसरे इस तरह के दूसरे मसाइल कैसे यानी बढ़ जाएंगे। और इसीलिए किसी ने कहा था ना कि भूख की आग में होती है वो गर्मी अंजुम, जिस्म तो जिस्म है रूहों को जला देती है। तो हमें इस एक जो अहम इशू है ना, इस पे बड़ी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें अपनी जो R&D है उसको बेहतर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा बीज वो जो इंटरनेशनल इस वक्त दुनिया में क्रॉप्स हो रही हैं उनको कम्पीट नहीं कर पा रहा। मैं जिस तरह अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उसकी मिसाल यूँ दूंगा कि पिछले साल हमारी जो 10 मिलियन बेल्स थी कॉटन की पैदावार, उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट उसके अगेंस्ट टेक्सटाइल सेक्टर या गारमेंट सेक्टर में अगर आप देखें तो वो 16 to 17 बिलियन US$ थी। ऑन दी अदर एंड जो बांग्लादेश है उनकी जो प्रोडक्शन थी कॉटन की वो 7 लाख बेल थी, और उनकी जो एक्सपोर्ट इसकी गारमेंट्स के हवाले से और टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से वो 40 to 42 बिलियन US$ है। आप देखें उनकी रिसर्च, उनकी क्वालिटी, उनकी वैल्यू एडिशन, ये किस तरह से ये चीज़ें दुनिया में आगे की तरफ जा रही हैं। और हम यानी पिछले साल की हमारी कॉटन प्रोडक्शन 10 लाख बेल से हम 7 लाख बेल पे आ गए। तो सर आपका इस हवाले में, चूँकि आपकी ये मिनिस्ट्री है और आपका एक विज़न है, मैं समझता हूँ इस हवाले में ये आपकी जो मिनिस्ट्री है बड़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं ये देख रहा था कि हम कोई 30% फूड जो है ना हमारी ज़ाया हो जाती है। क्रॉप को जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो एक दुनिया में जदीद जो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई हैं, हम उनसे भी खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और इस हवाले से भी हमें अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को ज़रा इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ ज़ाहिर है इस वक्त जो पोस्ट फ्लड जो सिचुएशन हुई है उसमें क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है। हमारे फार्मर्स, मैं ये समझता हूँ जो फार्मर्स का जो नुकसान हुआ है उनको आप किसी अच्छे तरीके से कंपनसेट करें, उनकी क्रॉप्स की अच्छी वैल्यू। हम गुजारिश कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट से, दे आर काइंड इनफ, उन्होंने 2200 से रेट बढ़ा के 3500 रुपये मन किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये अभी भी कम है, इसको 4500 होना चाहिए था। और इसी हवाले से मेरी गुजारिश है कि किसानों को अगर हमारे मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का दूसरे फ़र्द भी खुशहाल होंगे। तो जिस तरह हमारी जो प्रोडक्शन है जो प्रोपोर्शनेट नहीं है, जिस तरह हम हर आबादी में हमारा हर साल अराउंड 5 मिलियन जो अफराद इंडक्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, इसकी ये दोनों प्रोपोर्शनेट नहीं है। इस हवाले से हम इनकी एवरेज को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत सीरियस इशू है। आबादी बढ़ रही है और हमारी क्रॉप्स कम हो रही हैं, ये बड़ा एक सीरियस इशू है। हमें इसकी तरफ बड़ा गौर से इसका जायज़ा भी लेना है। और मैं ये समझता हूँ कि अंडर द विजन ऑफ योर मिनिस्ट्री आप इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे और इनको रिजॉल्व करने में भी अपना बेहतरीन इनपुट देंगे, क्योंकि आपका ज़ाती तल्लक भी है। आप खुद भी एक ज़मींदार घराने से हैं और आप इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर चैम्बर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि ये जो लाहौर चैम्बर है ये आपका अपना चैम्बर है। इसके साथ साथ हम जो हमारे एग्रीकल्चर के मुतल्लिका दोस्त हैं जो हमारे इस सेक्टर से जिनका तल्लक है, इनसे कोलैबोरेशन करेंगे। हम अपनी R&D को इन्वॉल्व करेंगे और इस एक इम्पोर्टेंट हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको इम्प्रूव करने में आपका बाजू बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ
कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और बिज़नेस कम्युनिटी से भी मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और इसलिए मैंने जिस पोजीशन में मैं हुआ हूँ, मैंने कोशिश की है कि आपके इंडस्ट्री के मसले हों, आपके बिज़नेस के मसले हों, एग्रीकल्चर के खैर ऑफ कोर्स मैं तो करते ही रहता हूँ, तो वो मैं कोशिश करता हूँ हल करूँ। और आज से नहीं, इट्स ए लॉन्ग टाइम सिंस आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड। व्हेनेवर समवन कम टू मी आई ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज। और ये मुझे जो भाई साहब बैठे हैं ये पढ़ाने, क्योंकि मैं घी के कारोबार में भी हमारी भी फैक्ट्रियाँ थी, तो मैंने हमेशा कोशिश की है जो जिस सेक्टर को भी कोई मसला हो मैं उसके लिए काम करूं।